हाय एवरीवन, दिस इज शिवानी कपूर। वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट मेडन। अब बहुत एक्साइटिंग खबर ये है आज की दैट इंग्लैंड हैव अनाउंस द वर्ल्ड कप स्क्वाड। 15 मेंबर का स्क्वाड अनाउंस हो गया है। व्यूअर्स विल नो दैट ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऑलरेडी 2 वीक्स पहले अनाउंस कर दिया था, जिसमें 18 प्लेयर्स थे, बट ये इंग्लैंड ने 15 मेंबर स्क्वाड अनाउंस किया है। प्राइमरीली ये स्क्वाड न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला जाएगा, बट यही मेंबर स्क्वाड वर्ल्ड कप में भी आगे खेला जाएगा। सो द बेस्ट न्यूज इन दिस अनाउंसमेंट इज दैट बेन स्टोक्स इज बैक। उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ले ली है, वो टीम में वापस आ गए हैं। नॉट एज कैप्टन, Josh Butler is still the captain of the ODI team, but Josh Butler has requested Ben Stokes to take back his requirement and Ben Stokes वो मान गए हैं। So that is the first good news for all the cricket fans that Ben Stokes is coming back. In fact, if our viewers are watching our video, I had put another video a couple of days back जिसमें Ben Stokes का मैंने बताया था कि वो वापस आ रहे हैं, उन्होंने रिटायरमेंट वापस दे दी है। तो आज इंग्लैंड ने वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है। So we are very excited. Ben Stokes is coming to India to play for the World Cup, and in fact viewers will also remember that Ben Stokes वही खिलाड़ी थे जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जिताया था, एंड 2022 में जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट बेन स्टोक्स ही टिके रहे थे। सो बेन स्टोक्स इज an X factor when वर्ल्ड कप्स आर इन्वॉल्व्ड, एंड इंग्लैंड को उनके आने से बहुत बूस्ट मिल गया है, उनके चांसेस मल्टीप्लाई हो गए हैं वर्ल्ड कप के, एंड इट इज रियली थ्रिलिंग न्यूज। एक बैड न्यूज जरूर है विच विल सरप्राइज एंड शॉक ऑल द फैंस and the cricket lovers. Harry Brook has been dropped. So Harry Brook, the 23-24-year-old sensation, जिन्हें next पीढ़ी में जो रूट का सक्सेसर कहा जा रहा था, his talent level and skill level was that high, but unfortunately उनको 15 member squad में अब नहीं रखा गया है। So now if I tell my viewers regarding the squad, तो मैं squad one by one read करती हूँ for all my viewers. सो इंग्लैंड स्क्वाड में जॉश बटलर कैप्टन है। तो जॉश बटलर इज़ अ हार्ड हिटिंग बैट्समैन, उनको हम IPL में देख चुके हैं, वो इंडिया में बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट वो ओपनिंग करते हैं एंड वो बस ऑपोजिशन के धुएं उड़ा देते हैं। तो वो कैप्टन कर रहे हैं ODI स्क्वाड में वर्ल्ड कप में। उसके अलावा देर इज़ मोइन अली। सो मोइन अली टेस्ट में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, बट ODI फॉर्मेट को अभी भी खेलते हैं। इनफैक्ट वो ऑलराउंडर हैं एंड वो बैटिंग भी करते हैं, स्पिन बॉलिंग भी करते हैं। सो ही इज़ एन एसेट टू द इंग्लैंड टीम। उसके बाद है जॉनी बैरिस्टो। वो फिट हो गए हैं, वापस आ गए हैं, एंड ही इज़ अ विकेट कीपर एंड ही इज़ अ वेरी वेरी हार्ड हिटिंग बैट्समैन। Then we have Sam Curran. Sam Curran in the shorter format of the game is very deadly. In fact, the T20 World Cup 22 में था, उसमें वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, फाइनल में वो मैन ऑफ द मैच थे। So Sam Curran has incredible skill level, and वो इंडिया में अगेन बहुत डेडली होंगे। देन कम्स लियाम लिविंगस्टन हमारे फेवरेट हैं, IPL में बहुत लंबे लंबे छक्के मारते हैं। वी ऑल नो हिम एंड वी नो हिज एबिलिटी। वो स्पिन बॉलिंग भी डालते हैं। सो ही इज गोइंग टू बी अ ग्रेट एसेट, ही इज अ ग्रेट ऑलराउंडर। सो ही इज गोइंग टू बी एन एसेट टू द इंग्लैंड क्रिकेट टीम। उसके बाद है डेविड मलान इज रैंक्ड एट वन ऑफ द टॉप पोजीशंस इन द ICC ODI रैंकिंग्स। अभी हम उनको उतना रेगुलरली फीचर नहीं देखते हैं इंग्लैंड क्रिकेट में, बट ODI में वो काफ़ी रेगुलर फीचर हैं। सो वो डेफिनेटली टॉप ऑर्डर में खेलेंगे। देन यू हैव आदिल रशीद बहुत अच्छी स्पिन बॉलिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर लेते हैं, बट मोस्टली स्पिन एंड इंडियन विकेट्स हैं, स्पिन चलेगी। सो इट्स गुड दैट दे हैव प्रमोटेड देयर स्पिनर्स। Then comes Joe Root is like a darling. He's very very sweet. He's very down to earth, and अब तो वो बिल्कुल बेसबॉल क्रिकेट में एकदम ढा गए हैं। So Joe Root is going to do some spin bowling. He's going to do top order में बैटिंग। In fact number 3, number 4 में वो आते हैं, and he's a very technically correct batsman. पहले वो थोड़ा स्लो खेलते थे, बट जैसे ही ब्रेंडन मैकलम आए हैं टेस्ट टीम में, उन्होंने उनकी भी फास्ट पेस कर दी है बैटिंग। तो आई एम श्योर ODI में भी जो रूट विल ऑल्सो प्ले अ फास्ट पेस्ड इनिंग्स, एंड वो अपना स्लो स्लगिश वे ऑफ प्लेइंग पीछे छोड़ देंगे। इसके बाद आते हैं जेसन रॉय। सबको पता है जेसन रॉय ओपनिंग में क्या कर सकते हैं, ही इज़ डेडली। अगर ओपनिंग पोजीशन रॉय के लिए खाली होती है तो जेसन रॉय कैन बी अ गुड ओपनिंग ऑप्शन फॉर इंग्लैंड।
Then comes Ben Stokes. Ben Stokes is our favorite. He is just the macho man we want to see from England, and he's come back from retirement. We are very happy on that. And वो आएंगे number 5, number 6 में as a hard hitting, you know, down the order, lower order pinch hitter sort of a thing. And वो bowling भी डालते हैं medium pace to fast. तो he is effective as an all rounder. Then है इनके रीस टोपले. So Tople had been injured in the IPL. फिर वो काफ़ी he's gone through, you know, rehabilitation, and अब वो fit हैं, वो इंग्लैंड टीम में वापस आ गए हैं. इसके बाद डेविड विली also is a good all-rounder for England. I don't know if he'll get a place in the final playing 11, but he's a good option as an all-rounder. Mark Wood, everybody knows Mark Wood. He's handsome, he's stylish, he's fast, he's deadly, and you know 150 plus kilometers per hour से वो bowling करते हैं, and एकदम बैट्समैन को कुछ नहीं पता लगता जब वो बॉल करते हैं. So Mark Wood is going to be an asset again for the England cricket team. Then we have Chris Wokes अभी recently ICC Player of the Month हुए हैं. Ashes में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. So Chris Wokes is another all-rounder. बैटिंग भी अच्छी बहुत कर लेते हैं, बॉलिंग तो उनकी है ही बहुत अच्छी. So Chris Wokes is another all-rounder option. नाउ हैरी ब्रुक को ना लेके इंग्लैंड ने गाय एटकिंसन को लिया है. सो दिस इज अ न्यू प्लेयर इन देयर स्क्वाड. गाय एटकिंसन इज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर. उनकी बहुत अच्छी पेस है, एंड यू नो डोमेस्टिक सर्किट में इंग्लैंड के काउंटी में उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है. सो दिस इज अ चांस, अ गैम्बल दैट इंग्लैंड हैज टेकन. दे हैव लेफ्ट आउट हैरी ब्रुक एंड दे हैव गॉट इन गाय एटकिंसन हु इज अ राइट आर्म फास्ट बॉलर. दैट इज इट फॉर द इंग्लैंड स्क्वाड. ये हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट देखेंगे ये प्लेयर्स को, एंड देन वर्ल्ड कप में भी मोस्ट लाइकली यही प्लेयर्स आएंगे. That is it for this video. We thank our viewers for being with us. इंग्लैंड का स्क्वाड आ गया है, एंड स्लोली बाकी कंट्रीज भी अपना स्क्वाड रिलीज करेंगी. जैसे ही इंडिया का एशिया कप स्क्वाड एंड वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होता है, हम वील कम बैक विद दैट, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड, यू नो, मे बी टुडे, टुमारो, डे आफ्टर, नेक्स्ट 2-3 days में वो भी एक्सपेक्टेड है. सो इफ यू लाइक द चैनल, इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक मी, देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो, एंड वील सी यू सून. थैंक यू.